आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री, इतिहास। देखिए इतिहास का उद्भव हुआ कैसे, क्यों हम लोग हिस्ट्री ही बोले, सुमित क्यों नहीं बोल दिए, है कि बात नहीं? कुछ भी बोल सकते थे, हिस्ट्री ही क्यों बोले, और कुछ क्यों नहीं रखें? कैसे जाने जो पूरा जो हिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ते हैं, युद्ध हुआ, ये हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता, चाहे जो भी, सिंधु घाटी सभ्यता में लोग ज़्यादा मतलब कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा कि क्यों पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ें, है ना? थोड़ा अच्छे से समझिएगा, मेरे बातों पर फोकस कीजिएगा, इधर उधर माइंड नहीं कीजिएगा, तो ज़्यादा समझ में आएगा और प्रॉपर समझ में आएगा, टोटल चीज़ समझ में आएगा, बस समझते जाइएगा, ठीक है? और जब मैं पढ़ा दूँ तो उसके बाद घर में भी जाकर रिवीजन जरूर कीजिए, ठीक है? अगर यहाँ से नहीं समझ में आए तो इफ़ यू वांट टू सी द वीडियो यू कैन वॉच, ठीक है? और बुक का सहायता जरूर लें, एक बार जो पढ़ा है बस वही पढ़ें, उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ेंगे वो आगे पढ़ेंगे, तब धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा और इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है? तो चलिए समझते, देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री, इतिहास। हिस्ट्री का उद्भव पहले हुआ कहाँ से? हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? ये बना है, पहले जानिए कि ये बना किससे है, ये किससे बना है? हिस्टोरिया से। किससे बना है? हिस्टोरिया से। किससे बना है? हिस्टोरिया से। हिस्टोरिया शब्द से बना है हिस्ट्री। अब हिस्टोरिया शब्द पहले बनाया कौन? पहले ये समझिए हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है। हिस्टोरिया का मतलब होता है खोजों से प्राप्त ज्ञान। क्या होता है? खोजों से प्राप्त ज्ञान। खोजों का मतलब जो खोज हुआ, हाँ, खोजों से प्राप्त ज्ञान। खोजों से प्राप्त ज्ञान मतलब जो पहले सर्च किया गया, ऐसा नहीं ना कि पहले से वो लोग लिख के चला गया था, लिखने वाला लिख के गया था तो कुछ कुछ मिला, पहले कोई खोजा होगा या कुछ कर रहा होगा तो मिला, तब तो पता चला, तो मिला मतलब कुछ किया तो मिला तो पता चला, मतलब वही खोजा तो मिला तो पता चला, खोजा तो मिला तो, बात वही एक लाइन में अच्छा से कहा जाए तो खोजों से प्राप्त ज्ञान मतलब जो खोजा और जो मिला उससे जो नॉलेज हुआ वो पता चला कि वो क्या है, तो उसी का टोटल क्या रख दिया? वो हिस्ट्री। बस उसी जो हुआ था, जो खोजा गया, उसी को जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? हिस्ट्री। हिस्टोरिया का मतलब समझ गया क्या है? और हिस्टोरिया से ही बना। अब इसका नाम कौन रखा था और ये किस भाषा का पहले शब्द है? हिस्टोरिया जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का। कौन सा भाषा का? यूनानी भाषा का। ग्रीक भाषा भी बोलते हैं, ठीक है? ये किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का। किस भाषा का शब्द है? हिस्टोरिया यूनानी भाषा का शब्द है, बात समझिएगा। हिस्ट्री, हिस्ट्री किससे बना? और हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है? खोजों से प्राप्त ज्ञान मतलब जो पहले खोजा गया या जब भी खोजा गया और उससे जो ज्ञान मिला और जो हम लोगों के सामने रख रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? हिस्ट्री, इतिहास। कोई दिक्कत? समझते जाइएगा। और ये कि हिस्टोरिया जो है, हिस्टोरिया किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का। अब हिस्टोरिया जो शब्द है, ये बताइए इतिहास का ऐसे पिता किसको कहते हैं? इतिहास के पिता किसको कहा जाता है? बोलिए। वेरी गुड, हेरो। कोई दिक्कत? किसको कहते हैं? हेरोडोटस को। किसको बोलते हैं? इसको आदमी हेरोडोटस भी बोलता है, हेरोडोटस। थोड़ा लपेट दिए तो हेरोडोटस हो गया, ठीक है? इसको कौन है ये? ज्यादातर यही प्रश्न पूछता है कि इतिहास के पिता, इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, ठीक है? इतिहास, वेट, हाँ ठीक है। अब मेरा जनक जो है, जो हमको बनाने वाला है, जो हमको जन्म दिया, जो पैदा किया, वही है मेरा जनक, है ना? बस। तो हिस्ट्री के पिता किसको कहा जाता है? कोई दिक्कत? और इन्हीं के एक किताब का नाम, जिसका नाम क्या था, कोई बताएगा? पहले ये बताइए हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? इतिहास। क्या होता है? और ये जो हिस्ट्री शब्द ये किससे लिया गया है? हिस्टोरिया से बना है। किससे बना है? हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है? क्या होता है? ये किस भाषा से लिया गया है? यूनानी भाषा से लिया गया है। यूनानी, जब उस समय जो आर्य समाज भी राज कर रहा था, उसके बाद जो यूनानी लोग वहां पर आए, ईरानी लोग आए, यूनानी लोग आए, जो जो लोग आए थे वही सब सर्च कर रहे थे धीरे धीरे। बात को समझिएगा, वो जो सर्च किए, जो पहिए का खोज हुआ, कृषि हुआ, कृषि का खोज, पशुपालन का खोज कि पहले पशु पाला भी जाता था, ठीक है? तो ये सब पता कैसे चला? सब बोल देता है कि पशुपालन नौपाषाण काल में कृषि का ये हुआ, औजारों का पता चला। आग का प्रयोग कब हुआ था? आग का प्रयोग नहीं, पूरा पाषाण काल में, ठीक है? आग का कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में। शिकार का भी पूरा पाषाण काल में। जब आग, बात समझिएगा, अभी हम स्टेप बाय जाएंगे, जब आग और शिकार हो गया तो उसके बाद किसका काम होगा? सो जो खा रहा था, मांस वांस खा रहे थे, तो बोला कि यार जो मार के खा जा रहे उसको थोड़ा सा पाल कर देखते हैं, कुछ काम करे। जब पाला तो उसको सहायता मिला कि बाकी जानवरों से वो सहायता करता था, जो खेती वेती होता था उसमें भी सहायता करता था। तो उस समय फिर क्या चीज का खोज हुआ? पशुपालन का।
ठीक है, वो पशु पालने लगा, मतलब पहले तो मार के खाता था, फिर पालने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, औजारों का, ठीक है, फिर हाँ वो सब तो धीरे धीरे बढ़ता गया, लेकिन उस काल की बता रहे हैं जब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये तीनों हाँ उस काल का है, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का। वो भी समय 3 भागों में है, प्रागैतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी बोलते हैं। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, लाइन में जाएंगे तो पता चलेगा। यूनानी भाषा पे थे ना, देखिएगा, ठीक है, यूनानी भाषा किस भाषा से ये किस भाषा से लिया गया हिस्टोरिया, यूनानी भाषा से, समझते रहिएगा बस नॉर्मल। और हिस्ट्री के पिता किसको कहा जाता है, हेरोडोटस को। किसको कहा जाता है, हेरोडोटस को। ये कौन से बुक से इनका ये जो हिस्टोरिया जो पता चला, ये जो लिखे हैं, ये इनके किस बुक में लिखा गया, जो हिस्टोरिया जो लिखे हैं, पता कहीं तो चला होगा, तो कैसे पता चला होगा, तो ये जो हेरोडोटस जो इनके पिता हैं, जो हिस्ट्री के पिता हैं, जनक जिनको कहा जाता है, वो अपने किस बुक में इसका नाम लिए हैं, तो कौन से बुक में लिखे हैं, हिस्टोरिका। कौन सा, हिस्टोरिका बुक में। कोई दिक्कत, कौन सा बुक में, हिस्टोरिका नामक बुक में हेरोडोटस के द्वारा हिस्टोरिया का यूज किया गया, जिसका मतलब क्या होता है, कोई दिक्कत, समझिए। देखिए, हेरोडोटस जो कि इतिहास के पिता हैं, इनके बुक हिस्टोरिका में हिस्टोरिया नामक शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका मतलब होता है इतिहास। समझ गए, इतिहास का उत्पत्ति क्यों, इतिहास ही क्यों बोला जाता है। अब बात समझ में आया, समझे इतिहास क्या है। अब हम लोग पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे समझते जाएंगे एक एक चीज को, सीढ़ी बाई सीढ़ी, ये ना कि डायरेक्ट जंप करेंगे तो दिक्कत है। और जो बच्चा अभी भी नहीं समझ में आ रहा, डायरेक्ट बताइए, नहीं तो आने वाला समय में आपको न जीवन में कभी समझ में आएगा, न अभी नहीं आया तो नहीं आगे जीवन में कभी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हम जब यहाँ से बता रहे हैं तो आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप कभी नहीं समझ पाओगे। कोई बच्चा जिसको दिक्कत, सीनियर मोस्ट, कोई दिक्कत बच्चा, और कोई डाउट हो डायरेक्ट पूछिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। देखिए, हम लोग हिस्ट्री, चूंकि बच्चों का सबसे हार्डेस्ट चैप्टर ही होता है हिस्ट्री, ठीक है, सबको, आप ही का नहीं, हमारा भी कभी था, और भी बहुत सारे बच्चों का है, मैक्सिमम का होता है, जो पढ़ रहा है उसका भी है, ठीक है, वो पढ़ते पढ़ते उसको आसान बना, जैसे आप लोग को मैथ इंग्लिश अच्छा लगता है, तो आप पढ़ते पढ़ते बना लिए, पहले तो आपको भी हार्ड लगता होगा। तो हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, इतिहास। और ये किस शब्द से बना है, हिस्टोरिया शब्द से। किस शब्द से बना है, हिस्टोरिया। और ये हिस्टोरिया शब्द जो, इसका मतलब क्या होता है, खोजों से प्राप्त किया, मतलब जो जो खोज कर किया, या गलती से खोज हुआ, या जैसे भी हो गया, जो खोज हो गया, उससे जो नॉलेज मिला, बस उसी को एक जगह संग्रह कर लिए और उसी को हम लोग क्या बोल दिए, खत्म। और ये हिस्टोरिया जो है, ये किस शब्द से लिया गया है, आप हिस्टोरिया बोलिए चाहे हिस्ट्री, बात एक ही है, बस बात ये है कि हिस्टोरिया यूनानी भाषा है और ये हिस्ट्री हम लोग बोलने लगे इस भाषा से, है ना। अब यूनानी ये हो गया। अब ये बताइए कि ये हिस्ट्री जो है, इसके पिता जो हिस्टोरिया है, इसको बोलिए या इसको बोलिए, बात एक ही है ना, क्योंकि इसी का नाम ये है ना। इसके पिता कौन है, हेरोडोटस। और इनके किस पुस्तक में इनका जिक्र किया गया है, हिस्टोरिया का, किस बुक में, हिस्टोरिका बुक में। अब ये बताइए, एक चीज और समझ सकते हैं, जैसे हम बता रहे थे कि इनके चाचा दादा नाना नानी, हेरोडोटस को, चूंकि हमारे भारत देश में संस्कृत प्रचलित पहले था, है ना, पहले तो संस्कृत ही बोला जाता था, पहले जो भी वेद वगैरह लिया गया सब संस्कृत में ही है। तो इनका संस्कृत में अगर नाम पढ़ने जाइएगा तो बहुत जगह मिलेगा आपको, क्या, हरिदत्त। क्या मिलेगा, हरिदत्त, ठीक है, क्या मिलेगा, क्या चीज में, संस्कृत में इनका नाम क्या है, किनका नाम है, हेरोडोटस का। इतिहास के पिता किसको कहा जाता है, हेरोडोटस को। किसको बोलते हैं, हेरोडोटस को। और इनका संस्कृत में नाम क्या है, संस्कृत का नाम क्या है इनका, संस्कृत में हरिदत्त बोलते हैं और हिंदी में हेरोडोटस। समझ में आ गया। और ये किस बुक में इनका ये है, हिस्टोरिका नामक बुक में इनका जिक्र है, हिस्टीरिया का, हिस्टीरिया जो कि हिस्ट्री शब्द से कनेक्टेड है, हिस्ट्री ही भाषा है जो कि इसका यूनानी रूप है। बस, कोई दिक्कत, चलिए नोट डाउन कीजिए फास्ट। अब समझे बात को, पूरा इतिहास खत्म हो गया, मतलब इतिहास का मतलब समझ गए, हिस्ट्री क्या है, कहाँ से उत्पत्ति, कैसे क्या हुआ। हिस्ट्री जो है हिस्टेरिया नामक शब्द से लिया गया, जो कि यूनानी भाषा का शब्द है, जो कि हेरोडोटस के कौन सा बुक में, वेरी गुड, हिस्टोरिका, हिस्टोरिका बुक से हिस्टोरिया शब्द का, ठीक है, जिसका मतलब खत्म, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए, इतिहास, इतिहास, हम भारतीय इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं, हम इतिहास का बात कर रहे हैं, बात समझिएगा पॉइंट का, ठीक है। इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में, 3 भागों में। प्राचीन भारत, कौन सा भारत, मध्य, और थर्ड, वेरी गुड, आधुनिक भारत ठीक है, यस।
कैन गो गो। ठीक है, इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है, विभाजित किया गया है? कौन सा प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। कोई दिक्कत? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। नॉर्मल समझिएगा कि जब लिखा जाने लगा होगा तो आधुनिक भारत तो समझ रहे हैं, ठीक है, और मध्यकालीन भारत जस्ट उससे पहले का, और प्राचीन भारत उससे भी पहले का जो बहुत पुराना हो, ठीक है, जब खोज वोज चल रहा होगा। ठीक है, समझ रहे बात को? चलिए, अब भारत का नाम तो उपयोग में आ गया, अब ये जानिए कि भारत का नाम आया कैसे। देखिए, हम एक एक चीज बता रहे हैं, समझिएगा, पढ़िएगा, मजा आने लगेगा, और घर में भी आप पढ़िएगा तो पूरा समझ में आएगा। देखिए, हम एक एक चीज समझा रहे हैं। प्राचीन तो समझ रहे हैं, भारत हम क्यों बोल दिया भाई? भारत का तो समय नाम ही नहीं था, कैसे भारत बोल दिया गया भाई? हम एक एक चीज समझा रहे हैं। देखिए, इसमें जो जो शब्द है वो आप जान रहे हैं। इतिहास, अभी इतिहास से पहले पढ़े। प्राचीन आया, समझ रहे हैं, पुराना, प्राचीन मतलब पुराना, ओल्ड। भारत, भारत तो वो तो हम लोग आज ना बोल रहे हैं, भारत आया कहाँ से? उस समय कैसे नाम रख दिया? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और वो भारत। तो अब भारत कहाँ से आया वो समझिएगा। भारत कहाँ से आया? राजा भरत के नाम पर इनका एक तो भारत नाम पड़ा, ये तो सभी जान रहे हैं। चलिए ठीक है, बात समझिएगा, पॉइंट वाली बात। किसके नाम पर? राजा भरत के नाम पर एक तो पड़ा, ठीक, कोई दिक्कत? दूसरा, प्राचीन भारत नहीं कर रहा हूं मैं, भारत की बात कर रहा हूं ना, ये नहीं कि कोई समझ ले प्राचीन भारत नहीं, ठीक है, भारत की बात कर रहा हूं, इसलिए यहां पर डिनोट किया हुआ। भारत एक तो राजा भरत के नाम पर हुआ, ठीक है। एक भारत का नाम आर्यावर्त। कौन सा? आर्यावर्त। पढ़ोगे, कोई बात नहीं, जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। पढ़े ही नहीं हो तो समझ में कहां से आएगा, और पढ़े इसलिए नहीं हो क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था, तो पढ़े हो कैसे, है ना, बात ये भी है। अब ऐसा ऐसा लिख दिया, पढ़ रहे समझ ही में नहीं आ रहा, तुम यही देखना, किताब में देखिएगा यही चीज लिखा होगा, लेकिन अभी आपको समझ में आ रहा है और वहां आपको समझ में नहीं आएगा, खत्म चीज है, एक ही बात। क्या है इनका नाम? भारत का नाम आर्यावर्त भी है, और क्यों? क्योंकि उस समय आर्य लोगों का, आर्य समाज बहुत ज्यादा था, वहां पर रहता था, है ना, आर्यों का समाज वहां उपलब्ध था। देखिए, हम लोग नॉर्मल भाषा में समझ रहे हैं, ठेठ भाषा में समझ रहे हैं, ऐसा समझिए कि हम एक दूसरा कोई अगर हमसे पूछे तो हम उसको बता भी सकें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आर्यावर्त था, क्यों था, ये तो बुक में नहीं दिया हुआ था। अरे बुक से क्या मतलब है ना। अगर मेरा नाम रौनक है तो आप अपने नाम का अर्थ जानिए। आप 20 साल का हो गया और आपको पता तक नहीं है कि मेरे नाम का अर्थ क्या है, तो आप दूसरा का क्या चीज बताओगे? समझ में आ रहा बात? तो खुद पहले जानिए, उसके बाद दूसरा को जनाइए, ठीक है। तो नॉर्मल चीज कि हमको पता होना चाहिए कि आर्यावर्त क्यों बोला गया। राजा राजा भरत के नाम पर भारत बोला गया, ये तो हम समझ गए। ये आर्यावर्त क्यों बोला गया भाई? भारत का एक और नाम आर्यावर्त क्यों है? क्योंकि वहां पर आर्यों का समाज मौजूद था उस समय, ठीक है। चलिए, अब एक कुछ दिन पहले भगवान राम का एक गाना निकला था, उसमें है जम्बू द्वीपे भारत खंडे, वो गाना है, वो जो गाई है, जम्बू द्वीपे भारत खंडे कुछ करके गाना है ना, सुनना, सुनोगे, याद नहीं आप लोगों को। तो इसका नाम क्या है? जम्बू द्वीप। क्या नाम है? जम्बू द्वीप। क्या नाम है? जम्बू का मतलब क्या होता है? द्वीप, जम्बू द्वीप मतलब, जम्बू मतलब होता है जामुन। क्या होता है? हम आपको एक एक शब्द बताएंगे और आपको एक एक शब्द जानना है, ठीक है। हम आपको तोड़ तोड़ कर ऐसा कहीं भी संदेह नहीं छोड़ेंगे जहां आप डाउट हो कि अब जम्बू द्वीप बता दिए, जम्बू द्वीप आप सोचोगे कोई द्वीप का नाम था, बस खत्म। तो किसी द्वीप का नाम पे भारत का नाम पड़ जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। मेरे नाम पे तुम्हारा नाम पड़ गया, ठीक है। तो एक एक चीज समझाऊंगा, बात समझिएगा और गौर फरमाइएगा, ठीक है। क्या क्या नाम रखा गया? जम्बू द्वीप। जम्बू मतलब क्या होता है? जामुन। और द्वीप मतलब होता है जो जहां पर मतलब चारों तरफ से पानी हो और वहां पर केवल कुछ स्थल हो, यही ना। लेकिन ऐसा है क्या भारत चारों तरफ से पानी पानी है क्या? कभी नहीं। लेकिन वहां पर जामुन के पेड़ों का बहुत समूह था, संग्रह था, बहुत ज्यादा जामुन का पेड़ था यहाँ पर, ठीक है। तो उसके कारण इसका नाम क्या रख दिया गया? बस ये नहीं बोलिएगा कि ये एक द्वीप है ना, ऐसा नहीं। जम्बू द्वीप क्यों, समझ में आ गया? अब कोई गाना भी सुने, कोई गाना गा दे, बोल देना कि पता है तुमको जम्बू द्वीप, तो आराम से पूछ सकते हो, पता है ही नहीं, तो कहना दांत क्यों किया रहा है, बंद करो, है ना। तब तुम बताइए कि ऐसा ऐसा चीज होता है। बात समझ में आया? चलिए, और क्या था? सबसे बड़ा चीज तो ये आइए कि सर हमको ये बताइए कि ये सब तो बोला जाता है, तो चलिए ये मार्केट में उतना नहीं है, ये तो चलिए बहुत कम लोग यूज करते हैं, जो पढ़े लिखे हैं या जो मार्केट में यूज करते हैं, मतलब बहुत कम है ना। लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति है वो सबसे ज्यादा यूज क्या करता है? हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इंडिया। क्या यूज करता है? अब सर यही हमको बताइए कि यही दो को कहां से आता है? यही है ना, मेन तो यही है कि हम हिंदुस्तान क्यों बोले और इंडिया क्यों बोले। हाँ, पाकिस्तान तो बाद में ना भारत से ना अलग हुआ, तो उसका एक नाम दिया गया कि चलो पाकिस्तान ये रहेगा, इसमें जिनको जिनको जाना है वो जो चले गए, जो मुस्लिम भाई चले गए वो उधर चले गए, वो हो गए पाकिस्तानी है। जो इंडिया में रह गए, इंडिया में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कौन ऐसा कास्ट है जो यहाँ पर नहीं है? सब है, सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बशर्ते कुछ बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं जो एक दूसरे में लड़ाई लगा देते हैं, ठीक है। और
तुम तलवार से मार देना, देखो ना मुसलमान है भाई, हम लोग हिंदू रह रहे हैं, मुसलमान मार दिया, तुम बहुत अच्छा किया, तुम उसके इलाके में गए, वो तुमको मार दिया, चल गया। अब अमर होने के बाद जो आदमी लड़ाई किया उसका कुछ हो रहा है क्या? यहाँ पूजा किया जाता है कि ये मर ले बच्चा तलवार, ही बाबा हम लोग शक्ति, ऐसा होता है क्या कभी? तो लोगों का सोच चेंज होना चाहिए। इफ यू वांट टू गो यू कैन गो, ओके, रेज योर हैंड व्हेन यू वांट टू गो, ठीक है। तो हाँ, हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान क्यों बोला गया, बात समझिएगा। ये तीन समझे, ये कैसे आया? राजा भरत के नाम पर भारत बोला गया, ठीक, भरत के नाम पर भारत हो गया। जम्बू द्वीप, इसका नाम, भारत का नाम एक जम्बू द्वीप भी है, जो कि बहुत सारा जामुन के पेड़ों का ये था, इसलिए इसको जम्बू द्वीप भी बोला गया। आप पूछिएगा किसी से भी जो पढ़ता होगा, अगर बताया तो समझिएगा वाकई में वो छोटा छोटा चीज से पढ़ रहा है। आप अपने भाई से भी पूछ सकते हैं, ठीक है, जो पढ़ने वाला है उससे पूछ सकते हैं, अगर वो बता रहा है तो समझिए कि वाकई में वो पढ़ रहा है, नहीं तो उसमें दिक्कत है, खाली ऊपर ऊपर ज्ञान ले रहा है, काम खत्म, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग आर्यावर्त, आर्य समाज, हिंदुस्तान क्यों बताया? जैसा कि हम आपको बताएं, ईरानी लोग आया था, ईरानी पारसी लोग आया था। ईरानी लोग का लैंग्वेज कैसा था? शाह को लोग हा बोलता था, क्या बोलता था? हा, शाह को हा, जैसे शाह बोलना है तो हा बोलता था, ठीक है। अगर मान लो कि सिमरन बोलना होगा तो क्या बोलेगा? हिमरन, सिमरन को हिमरन, सिंधु को हिंदू, ठीक है। तो सिंधु नदी के नाम पे वो लोग सिंधु को क्या बोलता था? हिंदू, सिंधु को क्या बोलता था? समझ में आ रहा है? क्योंकि चूंकि सिंधु नदी से सारा काम, अधिकतर मैक्सिमम काम सिंधु नदी से होता था, ये तो आप लोग जानते होंगे। तो सिंधु को वो लोग बोलता था हिंदू, तो हिंदू 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 करते करते उसका नाम क्या पड़ गया? समझ में आया? बस यही लोचा था, ठीक है, यहाँ भी पहुंचेंगे, इसका भी वही लोचा है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। सिंधु, वो लोग शाह को क्या बोलता था? हा, वो लोग साफ साफ शाह नहीं बोल पाता था तो हा बोलता था, तो उस शाह को अगर हा बोलता है तो सिंधु को हिंदू, सिंधु हिंदू, शेंजो शेंजो, ठीक है। तो वो लोग का जैसा लैंग्वेज होगा, कैसा होता है यूनानी भाषा भगवान जाने। ईरानी लोग, हाँ, ईरानी और पारसी लोग, ईरानी और, तो वो लोग सिंधु को हिंदू बोलता था, ठीक है, सिंधु को चूंकि शाह को हा बोलता था तो सिंधु को हिंदू बोलने लगा, तो हिंदू हिंदू करते करते हिंदू नदी हिंदू नदी हिंदू नदी करते करते हिंदू 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 का स्थान हिंदुस्तान हो गया, खत्म, ठीक है। ऐसा नहीं कि हिंदू लोग रहता था, जैसे अननोन पर्सन लोग कहते हैं हिंदू का स्थान है ये, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये हम सभी हिंदू मुस्लिम भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का देश है, ऐसा नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का देश है, ठीक है, हिंदू का ही देश है, मुस्लिम का ही देश है, कोई नहीं, ये सबका देश है, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी यहाँ पर धरती पर पैदा हुए भगवान ऐसा नहीं बोले थे कि तुम मुसलमान में रहना नहीं तो मर जाना, ठीक है। अरे जन्म लिए तब ना, जब जन्म होकर पैदा हो गया, जब पापा बताए कि वो तुम मुसलमान हो, तब हमको पता चला कि मुसलमान है। अच्छा तुम हिंदू हो बेटा? यस आई एम हिंदू है, हमको भगवान शिव को पूजा करना है, हमको अल्लाह का पूजा करना है, हमको गुरुद्वारा जाना है, हमको ईसा मसीह का पूजा करना है। वो बाद में पता चला, हमारे माँ बाप के द्वारा पता चला, क्या पैदा होते आपको पता चल गया था कि हम हिंदू है मुस्लिम है? नहीं। तो फिर लोग यहाँ आने के बाद आपस में लड़ते झगड़ते, जो कट मार वाला काम करते हैं, ये गंदा हरकत है, ये नॉलेजेबल पर्सन कभी नहीं करता है। कभी सुने हो कि एसपी गया और मुसलमान को मार दिया? कभी तुम ऐसा काम नहीं सुनोगे, ना वो हिंदू करता है ना मुस्लिम करता है, वो मुसलमान में भी जाता, कहता है भैया आप लोग भी अच्छा से जुलूस निकालिए, क्योंकि सबको तो समझाया नहीं जा सकता कि तुम मेरे जैसा सोचो, सबका अलग अलग थॉट है। अभी आप कुछ और सोच रहे हो, वो कुछ और सोच रही है, उसको घर का टेंशन है, उसको अपना टेंशन है, उसको अपना फ्यूचर का टेंशन है, तुमको अपना टेंशन है, ये सोच रहा है कि हम कैसे अपना बाल बच्चा के लिए पूजा करें, मतलब जो भी है ना, इनका अपना दुकान का टेंशन है, उस बच्चा को अपना बॉक्स का टेंशन है, वगैरह वगैरह, जो भी, सबको अलग अलग प्रकार का टेंशन है, सबका अलग अलग थॉट है। सिमिलरली तो वो लोग बोला, ईरानी पारसी लोग जो भी था, वो शाह को हा बोलता था, तो इसलिए वो लोग सिंधु को हिंदू बोलने लगा, तो हिंदू 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 नहीं करते, क्योंकि उसका ज्यादा प्रयोग होता था, सिंधु नदी का ज्यादा प्रयोग होता, इसलिए सिंधु 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 हिंदू 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 हो गया। अब समझ में आया कि क्यों हिंदू हुआ और सिंधु का ही क्यों नाम लिया गया। मेरा भी नाम सोचो, रौनक 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 हौनक हौनक क्यों नहीं हो गया, है ना, ऐसा क्यों नहीं हुआ? समझ में आया क्यों हुआ? क्योंकि उसका ज्यादा प्रयोग होता है। चूंकि हमारे यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं, तो हमारे यहाँ मैथमेटिक्स और इंग्लिश ज्यादा पढ़ा जाता है, इसलिए हमारे यहाँ के बच्चे मैथमेटिक्स में ज्यादा तेज है, कहा जा सकता है कि हम लोग ज्यादा मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, इसलिए हमारे बच्चे मैथमेटिक्स में ज्यादा तेज है। लेकिन अगर बाकी सब्जेक्ट में पूछा जाए तो जो कम पढ़ते हैं वो उसमें कम तेज होंगे, सिंपल है, ऑब्वियसली, है ना, ऐसा ही तो है। जिसमें आप कम पढ़ते होंगे उसमें कम तेज होंगे। हिस्ट्री में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में बोका होंगे। पूछ देंगे 1917 में क्या हुआ था, तो आप सोचने लगे 1917 में हुआ क्या था। लेकिन जो बच्चा हिस्ट्री में पढ़ा होगा अच्छा से, और ये हम पूछते हैं आपको कि थीटा का जितना रूप होता है बताइए, तो थीटा के सर, थीटा मतलब होता है डिग्री, जितना नाप में डिग्री होता है वो सर कर सकते हैं, कौन जिसको बोलते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, जो भी है ना, तो वो सब थीटा हो गया। तो सिमिलरली उसी तरह जो पढ़ता होगा उसको पता होगा। चलिए, तो हिंदुस्तान समझ में आ गया। चलिए अब इंडिया पे आते हैं। यूनानी, जो कि यूनानी भाषा था, याद आया हिस्टोरियन, तो यूनानी लोग जो थे वो इंग्लिश में उसको इंडस बोलते थे। क्या बोलते थे? इंडस। क्या बोलते थे? इंडस, ठीक है, इंडस।
तो इंडस, वो इसको इंडस बोलते थे। तो हिंदुस्तान को हिंडस के जगह वो लोग, हिंदुस्तान को हिंडस की जगह हिंडे बोलते थे। क्या बोलते थे? हिंडे, 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 हिंडे करते करते वो इंडे आ गया। ठीक है, हिंडे हिंडे करते करते इंडे आ गया। बात समझिएगा, एकदम सिमिलरली पॉइंट है। यूनानी कौन बोलता था? यूनानी कौन बोलता था ये? और ये कौन था बोलता था? ईरानी, पारसी, जो भी है ना। समझ में आया? ये आर्य समाज, समझ में आया? आर्य समाज के लोग ज्यादा थे, इसलिए ये तो राजा भरत और ये जम्बूद्वीप। ईरानी पारसी हल्का सा डिफरेंट है, ठीक है, बताऊंगा जब सारा चीज ये करेंगे हम लोग, जब क्या नहीं दिख रहा है क्या? ओके, यूनानी, कोई दिक्कत? यूनानी, ठीक है। तो ये लोग हिंडे को क्या बोला? इंडे, हिंडे को इंडे, तो वो इंडे 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 इंडिया बना। कोई दिक्कत? हिंडे, फिर वही, गुड। हाँ, तो सबका लैंग्वेज अलग है ना। अब जैसे अंग्रेज आता है तो हम लोग बोलते हैं कि यस आई हैव टू स्वीट, वो लोग यस आई हैव टू ईट, है ना। अंग्रेजी में बोलो यस आई वांट टू, मतलब समझ रहे हैं बात को। तो सबका थोड़ा सा मतलब बोलने का तरीका अलग है। अब किसी को बोलिएगा बोलो आई हैव टू गो, तो कोई बोलेगा आई हैव टू गो, कोई बोलेगा आई हैव टू गो, कोई बोलेगा यू हैव टू गो, कोई हैज टू गो, है ना। सबका अलग अलग है। तो सब करते 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 अब चूंकि हम लोग भारत के लोग हैं तो थोड़ा सा हम लोग का सिमिलर होगा। कितना भी अलग बोलेंगे तो थोड़ा सा तो सिमिलर होगा। कतना आप आई हैव टू गो, एस टू गो, हैव टू गो बोले, लेकिन पता चलेगा कि आई हैव टू गो बोल रहे हैं। इन लोगों में भी वही था। लेकिन जो पूरा डिफरेंट हो जा रहा है, जब अमेरिका और मेरे को खड़ा कर दीजिए तो बुझाएगा वो क्या बोल रहा। क्या बोला भाई फिर से यार, तुम क्या बोला हमको नहीं समझ में आया। ठीक है, तो कोई कन्वर्टर खड़ा होगा कि हाँ ये बोला कि ये बोलो वो बोला, तब समझ में आएगा। बात समझ में आया? सारा चीज क्लियर हुआ यहाँ पर? किसको क्या लिया, कोई डाउट तो पूछिए तुरंत। सिंधे को हिंदे का बोला, हिंदे को सिंधे का है बोला, हिंदे को इंडिया का है बोला, समझ में आ गया? पूरा बात समझ में आया? बोर फील हो रहा है प्राची? बोर फील हो रहा है नो? हाँ, अब काहे बोला भी तो नहीं बता सकते हैं। हिंदुस्तानी, हिंदे, सिंधु, सिंधु को हिंदू बोला, ठीक है। उस सिंधु को हिंदू बोलते, सिंधे को, और ये इंडिया, हिंदुस्तान को वो क्या बोला इंग्लिश में? इंडस। ये पहले बताया ना, हिंदुस्तान को इंग्लिश में क्या बोला वो? इंडस। उस इंडस से हिंदे को इंडे कर दिया और इंडे से इंडिया हुआ। समझ में आया? समझ में आया बात, पॉइंट? ठीक है। और यही सब किताब में समझाने वाला कोई नहीं रहता है, तो बच्चा कहता माथा खराब फाड़ के भूंजा खाएंगे, यही में खीस भराएगा। तो ठीक है, बस यही चीज है। आपको यहाँ पर जो डाउट है आप पूछ सकते हैं, क्लियर यहाँ होना चाहिए। पढ़ने का, पढ़ने में मजा दिलाने का मेरा काम है। कोई भी चीज इंटरेस्ट से पढ़िएगा और समझ समझ कर पढ़िएगा, समझ में हमेशा आएगा। ठीक है, बशर्ते कि समझाने वाला भी होना चाहिए। हम शुरू से बता रहे हैं, चिंता मत कीजिए। ऐसा समय आएगा कि आपको हिस्ट्री भी, सारा हिस्ट्री भी पता होगा और आपको इंटरेस्ट भी आने लगेगा, जैसे कि आपको मैथ और इंग्लिश में इंटरेस्ट है। ठीक है, जैसा मैथ और इंग्लिश में इंटरेस्ट है वैसा इसमें भी आने लगेगा। लेकिन बाकी अधिकतर बच्चे से पूछिएगा ना, बोले बाकी यार हिस्ट्री अभी मेरा बाकी है। खाली जो स्कूल में पढ़ा दिया कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, वेरी गुड। अच्छा, महात्मा गांधी आते हैं, अच्छा हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, और संविधान बना था 2 साल 11 महीने 18 दिन में, अच्छा अच्छा ये भी ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया। समझ में आ गया बच्चों? हाँ सर समझ में आ गया, बस खत्म, हिस्ट्री खत्म पूरा। वाकई में अगर ये बताया जाए ना, अच्छा ये बताइए कि क्या पूरा पूरा, क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या पूरा संविधान बनाए थे क्या अकेले? उनके साथ सहयोगी भी तो थे, सहयोगी भी थे। अकेले कोई काम किया जा सकता है? अकेले कोई काम कभी नहीं किया जा सकता है। अब गड्ढा खोद रहे हैं तो इंजीनियर भरी वहां पर, कोई घर बना रहे हैं तो इंजीनियर खड़ा है वहां पर, लेकिन वहां पर मजदूर सहायता किया तब तो, मजदूर ईटा बालू लोहा टीना सीसी बोतल ढोआ तब तो, नहीं तो आप कहाँ से बना लेते? आप दिमाग खर्च किए, वो अपना मेहनत खर्च किया, तब जाकर एक घर तैयार हुआ। हाँ, और जो बनाने वाला था वो अपना माइंड सेटअप किया कि हाँ आई हैव टू मेक घर या जो भी है, तो वो पैसा दिया, तो वो भी पहले मेहनत किया होगा, है ना। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ है। तो लोग ऐसे ही मान लेता है, ठीक है, बिना मेहनत का कुछ नहीं किया जा सकता। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आप लोग भी समझ में आएगा। इसको नोट डाउन कीजिए फास्ट, इसको जल्दी नोट डाउन कीजिए, समझ समझ कर, जैसे आप लोग समझे कि हाँ ये कैसे किसका नाम पड़ा, कैसे किसको क्या बोला गया, समझ समझ कर लिखिए और जल्दी नोट डाउन करेंगे फास्ट। इतना समझ में आ गया कि नामकरण भी कैसे हुआ और क्या क्या नाम है? समझ में आया? क्या क्या नाम है? जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं भारत का इतिहास। क्या पढ़ते हैं? भारत का इतिहास समझिए। समझ रहे हैं, एक एक चीज समझिएगा और जब पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो आपको सारा चीज समझ में आने लग जाएगा। चलिए, भारत का इतिहास भी 3 वर्गों में समझते हैं। कैसे समझिएगा? इसको बोलते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक। क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल। इसको क्या बोलते हैं? आगैतिहासिक, आगैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इसको क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल। वेरी गुड, ऐतिहासिक।
ठीक है, आ गए ऐतिहासिक, आ गए, आ गए, आ गए, इसको क्या बोलेंगे? आ गए ऐतिहासिक काल। क्या बोलेंगे? एक प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल और अब इस प्रागैतिहासिक काल को हम लोग पाषाण काल भी बोलते हैं। क्या? पाषाण काल। उसमें पत्थरों की बहुत ज्यादा ये मिलती थी, पत्थरों पर चित्र बना हुआ है ना, ठीक है, बहुत सारे साक्ष्य मिलते थे। साक्ष्य मतलब क्या होता है? सबूत, नमूना, नमूना सबूत, समझ में आ रहा है? वो होता है साक्ष्य। हम लोग वो भी जानेंगे कि अब जैसे हम लोग जानेंगे कि पाषाण काल में भी, पाषाण काल को भी 3 वर्गों में विभाजित किया गया। कौन कौन? पूरा पाषाण काल। क्या? पूरा पाषाण, इसको मध्य पाषाण काल, मध्य, और ये 9। और जीवन में कभी भी हिस्ट्री पढ़िएगा ना, देखिए आप भी अभी इंग्लिश मीडियम में भी, हिंदी में जो हिस्ट्री पढ़िएगा उसमें भी बहुत सारा ऐसा शब्द हिंदी में दिया रहता है। जैसे अगर मान लीजिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, चाहे जो भी मतलब जो आंदोलन था वो हिंदी में लिखा जाता है। देखिएगा, गौर कीजिएगा, है ना, वो हिंदी में लिखा जाता है। अगर जैसे कैसे संविधान, तो हाँ वो भी है, ठीक है। प्लासी का युद्ध प्लासी ही लिखा है, ऐसा नहीं कि द बैटल ऑफ सुमित ये है प्लासी का युद्ध, ऐसा नहीं, ठीक है। वो प्लासी का युद्ध मतलब प्लासी का युद्ध, युद्ध का खाली बैटल चूंकि लिखते हैं, हम जानते हैं बैटल, बैटल ग्राउंड पबजी जो आता है वो युद्ध मतलब युद्ध। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और फिर से समझिएगा, भारत का इतिहास को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। किसको? भारत के इतिहास को। किसको? भारतीय इतिहास को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी, प्रागैतिहासिक काल को, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पाषाण काल या प्रागैतिहासिक दोनों एक ही है। इनको 3 वर्गों में, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और अब क्या क्या और कैसे कैसे और क्या क्या मिला, कैसे हम इसको काल का नाम दिया, किस पुराण पाषाण, इसको क्या क्या इस काल में मिला वो समझते हैं, ठीक है। ज्यादा हार्ड भी नहीं ले जाएंगे, ज्यादा हाइपर भी नहीं ले जाएंगे कि आपको एक ही दिन में ज्यादा समझ में दिक्कत हो, धीरे धीरे जाएंगे, बस जो बताते जाए वो ध्यान रखते जाइएगा पूरा, ठीक है। पूरा पाषाण काल में शिकार का साक्ष्य मिलता है। किसका मिलता है? शिकार, कि उस समय लोग शिकार करते थे। ये शिकार, पूरा पाषाण शिकार का खोज कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में। और वेरी गुड, आग का खोज। कोई दिक्कत? शिकार होता था, जिंदा खा जाता था, धीरे धीरे ये आग है बच्चों, आम नहीं समझिएगा, आम का खोज, ठीक है, आग का खोज, ठीक है। तो वो सुने थे ना कि गलती से कोई पत्थर चला रहा था और सूखी पत्तियां बगल में थी, जल गया, तो धीरे धीरे, और किसका ऊपर मांस खा रहा था गिर गया नीचे, जब उठा के बाद में खाया तो वाह स्वादिष्ट लगा, तो अब वो एक बार और किया, फिर खाया, पकाया, बहुत अच्छा लग रहा, तब से वो प्रक्रिया स्टार्ट हो गया। सिमिलरली औजारों का खोज ऐसे ही चला जाने लगा। पत्थर लिया, अगर नॉर्मल से पत्थर से मारा था तो मर नहीं रहा था, जब चोखिला पत्थर से मारा तो पशु आराम से मर गया, अब बोला चोखिला चीज चाहिए, चोखिला को चाहिए कैसे, तो पत्थर ढूंढा ढूंढा ढूंढा, बहुत सारा ढूंढा, अब बोला कि अब चला के मार रहे हैं तो दिक्कत हो रहा है, लकड़ी में बांध देते हैं, लकड़ी में बांधा, औजार बन गया। लकड़ी में बांध के अभी भी करेंगे तो ऐसा थोड़ी कि नहीं मरेगा, आराम से, ठीक है। तो धीरे धीरे वो औजार का रूप ले लिया, और उसके बाद एक से एक खंजर वगैरह वगैरह आ गए। चलिए, पूरा पाषाण काल में क्या क्या मिला? शिकार और आग की खोज। बात समझ में आया? जब शिकार हो गया, शिकार तो पेट चढ़ाने के लिए तो करना होगा भाई, तो अगर हम क्या बोले कि अगर आने वाले समय में अगर खाना ना मिले तो इंसान इंसान को खाएगा, आग ना मिले तो जिंदा खाएगा, ठीक है, जैसे खाए लेकिन खाएगा। तो ये शिकार जब होता था तो उसका कब हुआ? पूरा पाषाण काल में। भारत का इतिहास कितने शब्दों में बांटते हैं? प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक। प्रागैतिहासिक काल को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, कोई दिक्कत? पूरा पाषाण काल में शिकार और आग की खोज की प्राप्ति हुई, पता चला, कोई दिक्कत? कौन सा काल में? कौन सा काल में शिकार और आग की खोज हुई? पूरा पाषाण काल में शिकार और आग की खोज की पता चला, शिकार तथा शिकार होता था, और आग का खोज कब हुआ? मध्य पाषाण काल में केवल और केवल एक चीज की पता चला, पशुपालन। क्या पता चला? कि जो लोग मार कर खा जाते थे पशुओं को, वो पालने भी लगे। कैसे पता चला भाई मेरे? पॉइंट वाली बात है कि नहीं? जब वो पशु पालता था तो जो कोई खोजने गया हो तो बहुत बाद में ना खोजने गया होगा, तो उसको पता चला कैसे? कोई तो साक्ष्य होगा, कोई तो साक्ष्य होगा। कहाँ मिला? तो पशुपालन का साक्ष्य सबसे पहले आदमगढ़। कहाँ मिला था? आदमगढ़। ये कहां पर है? होशंगाबाद। कहां पर है? होशंगाबाद। और ये होशंगाबाद कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहां है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के
आदमगढ़ जिले में, चाहे जो भी अभी हम लोग जिले वाले बोल रहे हैं, उस समय आदमगढ़ में किसकी साक्ष्य की प्राप्ति हुई? पशुपालन की। और पशुपालन की साक्ष्य की प्राप्ति कैसे हुई मेरे भाई? पूछने वाली बात है। क्या कोई खड़ा था वहां पर कि पास्ट में चल गया था? ऐसा नहीं ना है। कैसे पता चला? जब लोग मरे, जब वो खुदाई किया तो जो लोग मरे थे उनके कंकाल जो थे उनके साथ कुत्ता भी था। सबसे पहले आपको तो पता होगा कि सबसे पहले पाला जाने वाला कुत्ता ही था, है ना? हाँ, जो भी है, ठीक है। तो सबसे पहले पशु को तो देखा गया कि जब गड्ढा खोदा तो इंसान का भी शरीर था और पशु का भी था, तो पशु का भी था। तो इससे पता चला कि पशु को पालते थे तब ना। और उस समय जो लोग मरते थे, अगर वो उनका पालतू जानवर है तो वो जिंदा रहे या मर जाए, अगर उसका मालिक मर गया है, उसका जो भी इंसान है वो मर गया है, तो उसके साथ उसको भी दफन कर देना है, जिंदा हो या मृत हो, कोई मतलब नहीं। जो भी है लोग मानते थे। पहले तो ऐसा भी नियम था कि अगर पति मर गया तो पत्नी को भी, है ना, मार दिया जाता था। ठीक है, पत्नी को घर से निकलना ही नहीं, हमेशा अंदर ही रहना है, घूंघट में, इतना बड़ा बड़ा घूंघट में एकदम घर में ही रहना, जो राजा महाराजा जो भी है। औरत अगर पति मर गया तो अब उसको भी मरना निश्चित है। और बाद में ये भी पता चला कि 3 कंकाल मिले, 3 शरीर। हो सकता कि हस्बैंड वाइफ और पशु का हो, है ना? यही सब हिस्ट्री है। ये सब पढ़ने में मजा तब आएगा जब कोई समझाए, या फिर हम समझे। तो समझेंगे कब? जब हमको सब चीज पता होगा। लेकिन जिस स्टेज में आप लोग हैं उस स्टेज में आपको सब चीज पता हो ही नहीं सकता, ये स्वाभाविक है। हम जब 10th में थे, क्या हमको 10th का सब पता था? नहीं था। हम भले 9th में पता था, तो 9th में क्यों पता था? क्योंकि हम 8th में पढ़े थे, कोई हमको बताया, कोई समझाया, तब समझे। ऐसे ही तो हम नहीं जान गए। तो उसी प्रकार हमको कोई ना कोई पढ़े होंगे, समझाया होगा। अब मेरा दिमाग ऐसा हो गया है कि हम समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। ठीक है, बस वो चीज है। तो पशुपालन का साक्ष्य कहां से मिलता है? मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश कौन बोला? मध्य प्रदेश से। कहां से? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के आदमगढ़ से। कहां से? आजमगढ़ नहीं, आदमगढ़। आदमगढ़। कहां से? पशुपालन का साक्ष्य कहां से मिलता है? आदमगढ़ से। आदम जो कि कहां है? होशंगाबाद। होशंगाबाद कहां है? मध्य प्रदेश में है। समझ में आया? ये आदमगढ़ है, आदमगढ़। आदमगढ़ के होशंगाबाद के एमपी में, जो कि एमपी के होशंगाबाद के आदमगढ़ में है। यहीं से पहला साक्ष्य, कौन सा साक्ष्य? पहला साक्ष्य मिला था पशुपालन का। तब पता चला कि पशुपालन का खोज कब हुआ? समझ में आया? तब पता चला कि पशुपालन होता था, है ना? तब लोग अगला में तो फिर करने ही लगे। ठीक है, समझ में आया? ये भारत का इतिहास कितने वर्गों में है? कौन कौन? ठीक। और प्रागैतिहासिक काल, जिसको पाषाण काल भी बोलते हैं, पाषाण मतलब पत्थर, इसको कितने भागों में किया गया? 3। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में क्या क्या मिला? शिकार और कोई दिक्कत? मध्य पाषाण काल में पशुपालन, कोई दिक्कत? अब नव पाषाण काल की बारी आई। जब शिकार हो गया, आग का खोज हो गया, पशुपालन हो गया, तो जब पशु पालने लग गए तो कृषि भी हो सकता है। हाँ, पशु पालने लगे। जोतने का कोई साधन था क्या? ट्रैक्टर फ्रैक्टर कुछ था उस समय? कुछ नहीं था। या तो हम और एक जानवर, यही ना? ऐसा तो नहीं कि हम अपना वाइफ से ढगलवाएंगे, चल तू कर। ठीक है, इतना भी उस समय के लोग बेवकूफ नहीं थे, नहीं कराते थे। ठीक है, खुद, क्योंकि आदमी केवल और केवल मांस तांस खाता था, इतना शरीर चौड़ा चौड़ा। अब ना प्रदूषण है, मिलावट है, हर चीज, तो लोग ना लंबे ज्यादा हो रहे हैं, ना ज्यादा चौड़े हो रहे हैं। जो खाना पाना पे ध्यान दे रहा है, खाना पान बहुत बढ़िया है उनका, माहौल बेहतरीन है, कोई इन्वायरमेंट में प्रदूषण नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, वो विकसित कर रहे हैं। उनको शुरू से वो मूवमेंट मिल रहा है। अब यहाँ के लोग ज्यादा से ज्यादा 60 साल में लगते हैं कि 100 साल का हो गए हैं मरने वाले। 60 साल में लगता है कि कितना बूढ़ा हो गया है ना? 60 साल में। हमारे माताजी पिताजी की उम्र कितना होगा? 50 55 60। 60 से सबका कम होगा, है ना? लेकिन किस उम्र में आ गए? लग रहा है कि अब बूढ़ा, बस 10 साल में पूरा बुढ़ा जाएंगे, है ना? इतना हो गया है, सोच लीजिए, बताइए। और पहले के लोग कहाँ 100 120 150 200 साल जीते थे? कैसे? कोई प्रदूषण नहीं, कोई। पर्यावरण से खिलवाड़ कीजिएगा तो बर्बाद होना ही होना है। पर्यावरण जब आपको बर्बाद करने लगे, नेचर से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जब एक पेड़ काटिए तो 4 लगाइए कम से कम। नेचर से आप खिलवाड़ कीजिएगा, नेचर आपके साथ खिलवाड़ करेगा, तो आप खिलवाड़ खेलने के लिए बचिएगा नहीं, अमर हो जाइएगा। ठीक है, फिर आपको सैल्यूट करने वाला भी कोई नहीं बचेगा। तो कोशिश कीजिए कि पर्यावरण को खुद भी स्वच्छ रखे, साफ सुथरा रखे। और एक देश, हम क्या बताएं, एक घर, एक एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी से बना एक परिवार। एक परिवार 10 परिवार से बना एक फैमिली। 10 फैमिली से बना एक घर, एक गांव देहात, चाहे जो भी। जब 10 फैमिली अगर जुड़ गए तो अलग अलग घर बना लिए तो एक गांव बन गया। एक गांव से बना शहर, शहर से बना एक जिला, जिला से बना राज्य, राज्य से बना देश, देश से बना धीरे 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 पूरा कंटिनेंट, कंटिनेंट कंटिनेंट पूरा करते करते पूरा वर्ल्ड बन गया। समझ में आया? तो ये एक भाग है कि कम से कम आज के देश में कोई एक दूसरे का भलाई करने वाला है? कोई नहीं। तो एक परिवार बना दिया है भगवान,
कि चलो कम से कम ये मेरा भाई है तो इसका सहायता तो करवे कीजिएगा। उसका तो भले नहीं करेंगे, भूखे मर जाए कोई मतलब नहीं, भूखे मरेगा तो भले 2 रोटी खिला दें, लेकिन कितना दिन? जब हम देखें हम खुद भूख रहे हैं तो हम भले आधा, जब मर रहे हैं तो आधा आधा भले हम अपने भाई को खिला दें, लेकिन ऐसा हुआ कि वो मर रहा तो ऐसा कि हम भी आधा आधा खा लेते उसको भी खिला दें ना, उसका पूरा खा लेंगे तो जिएंगे पूरा, जा तुम क्या मतलब है ना, ऐसा थॉट, ऐसा थॉट। तो इसलिए भगवान बना दिया कि चलो परिवार कम से कम अपना अपना समझे, इसके बाद धीरे 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 अपना इंक्रीज करो, ठीक है। तो ये सब का बुद्धि होना चाहिए, बुद्धि इसीलिए धीरे धीरे पढ़िएगा, जितना पढ़िएगा ना, जितना चीज पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि मैथ इंग्लिश साइंस, हम क्या बोलते हैं केवल किताबी ज्ञान लेने से हर चीज नहीं हो जाता। क्या ये आपकी किताब में नहीं है? क्या हिस्ट्री आपकी किताब में नहीं है? मैथमेटिक्स नहीं है? और कुछ बेवकूफ लोग हैं जो सोचते हैं कि मेरी किताब से पढ़िए, तुम किताब से ही पढ़ रहा है इसलिए तो आज तक तुम कुछ नहीं कर पाया, तुम इसीलिए तुम्हारा दिमाग यहीं तक रह गया है कि तुमको जो किताब वाला भी है वो भी समझाया जा रहा है तो तुमको नहीं पता। तुम्हारी किताब में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूप है ना, जैसे 10th में है ये, अब उन लोगों को पता नहीं है, अब जबकि हम पढ़ा रहे हैं इन लोगों बचपने से, शुरू से। तो बताओ ये लोग बच्चा लोग बना दे रहे हैं कैसे? अभी लोग किताब से पढ़ाते तो ये लोग सीखता, कभी सीखता ये लोग क्या सीखता? 2+4, ये लोग किताब में 2+4 से बड़ा क्या है? ज्यादा ज्यादा दे देगा तो -6 दे देगा, थोड़ा सा बोर्ड हो गया, उससे ज्यादा दे देगा तो ब्रैकेट दे देगा, और क्या कर देगा, खत्म। और हम यही चीज अभी ये बच्चा बनाने लग जाएगा, देखेंगे जोड़ घटा पूरा बना लिया तो धीरे धीरे इसको बोर्ड सिखा दें। बताओ इसका उम्र है ये सीखने का? बताओ। तो अब ये बोलेगा कि इसके गार्जियन आके हमको बोलेंगे कि सर आप खाली किताब से पढ़े, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो शिक्षक हूँ, अगर मैं शिक्षक चूंकि नहीं हूँ, आई एम स्टूडेंट, आई एम नॉट अ टीचर, लेकिन पढ़ाने की बात अगर की जाएगी तो अगर बोलेगा तो हम ठीक है, मैं एग्री है, पढ़ाइए जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है, हमको दुश्मनी थोड़ी है कि हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चारों चीज पढ़िए, सब चीज ऑलराउंडर पढ़िए, हर चीज क्षेत्र में आगे रहिएगा, आपका अपने आप दिमाग खुलते चला जाएगा और आपका दिमाग अपने आप लगेगा कि हाँ भाई हम इंक्रीज कर रहे हैं वाकई में। सो मेहनत किया कीजिए, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गया। पूरा पाषाण काल में क्या क्या मिला था और मध्य पाषाण काल में? चलिए तो अब इसमें क्या होगा? कृषि, ये आदमगढ़ समझिएगा, इसमें क्या हुआ? कृषि होना, कृषि का पता चला, ठीक। खेती, कृषि मतलब खेती, कि खेती होता था, कोई दिक्कत कि खेती, और जब खेती होगा तो हथियार तो जरूर चाहिए। पशु से करते थे पहले, पशुपालन होता था, फिर बाद में कृषि हुआ तो कृषि से पता चला कि जानवर से कर सकते हैं, तो जानवर से कर सकते हैं, तो जानवर से केवल पैर से तो नहीं ना करेगा, तो उस समय किसका खोज हुआ? पहिए की खोज। किसका खोज? समझ में आया? अब जब ये बताइए कि जब कृषि होने लगा, पहले के लोग तो कहीं मारा कहीं खाया सूत गया, कहीं मारा कहीं खाया सूत गया, कोई घर दुआ था उस समय? क्या कुछ नहीं था, मारा खाया सूत गया, मारा खाया, यहाँ मारा यहाँ जंगल मिला, रात में पेड़ के नीचे अटक के सूत गया, जैसे भी होगा, है ना। तो जब कृषि होने लगी, खेती करने लगा, तो कोई एक ही जगह खेती, चलते चलते खेती होता है क्या? हाँ, तो जब एक जगह खेती करने लगा, तो जब एक जगह खेती करने लगा तो एक जगह घर भी होगा, बना लिया होगा, क्योंकि जब डेली अब यहीं रहना तो बना लिए, तो उस समय हो गया अस्थायी निवास का प्रचलन। क्या चीज का? अस्थायी निवास का प्रचलन। पता चल रहा, समझ में आ रहा धीरे धीरे हिस्ट्री, हिस्ट्री समझ में आ रहा। देखो हम आ से पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं कैसे क्या क्या स्टार्ट हुआ, कैसे रहना स्टार्ट हुआ, कैसे क्या बना नहीं बना, हर चीज, ठीक है। पहले इतिहास बताया, फिर भारत का पूरा इतिहास समझे, फिर भारत का इतिहास में घुसे, फिर भारत। चलिए ठीक है, तो ये समझ गए कि पूरा पाषाण काल में क्या क्या हुआ था, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में कृषि जो कि खेती होता है उसका भी साक्ष्य, प्रथम साक्ष्य पता चला था। और कृषि का प्रथम साक्ष्य कहां से पता चला था? मेहरगढ़ से। कहां से? मेहरगढ़ से। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहां से मिला था? और मेहरगढ़ कहां है? बलूचिस्तान में। कहां है? मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी बॉर्डर के समीप में है, ठीक है। चलिए, और कृषि में सबसे पहले किसका खेती हुआ था? चावल का। और चावल का सबसे पहले हुआ था, और चावल का वो कहां पर हुआ था? कोलडीहवा। कहां हुआ था? कोलडीहवा। कोलडीहवा कहां हुआ था? और कोलडीहवा कहां है? इलाहाबाद का जो नाम अभी क्या हो गया है? प्रयागराज। और ये कहां है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और समझिएगा, और ये जो पशुपालन का जो प्रथम साक्ष्य मिला था कि पशु पाला जाता था, जो कि उसका मालिक भी मरा और उसको भी गाड़ दिया गया, इससे पता चला। ये सब जो पशुपालन का साक्ष्य मिला, प्रथम साक्ष्य, वो कहां से मिला? आदमगढ़ से। कहां से? और आदमगढ़ कहां है? होशंगाबाद। होशंगाबाद कहां है? मध्य प्रदेश में। कोई दिक्कत? समझ में आया बात? यहां तक हम लोग हिस्ट्री को समझे। अगले क्लास में फिर इससे एबव सीखेंगे, मतलब इसी का टांग पकड़कर धीरे धीरे, मतलब जितना उसका ऊपर जा सकता है वो सब आगे जाते जाएंगे, ठीक है। एक एक चीज आप भी घर में रीडिंग डालिए, घर में पढ़िए, हिस्ट्री को समझिए, और कल रीडिंग डालिएगा और इतना पढ़िएगा कि लगे कि हाँ हम पढ़े हैं तो अब हम कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।